संसद का शीतकालीन सत्र, बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत ने लोकतंत्र को जिया है, नए सांसदों के लिए सीखने का मौका, राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे। शीतकालीन सत्र का आगाज, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाने को जो कार्य चल रहे हैं, ये शीतकालीन सत्र अपना योगदान करेगा। पीएम मोदी ने विपक्ष को भी साथ आने को कहा, बोले पराजय की बौखलाहट को ना बनाया जाए मैदान। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष भी निभाए अपना योगदान, अहंकार से उठकर डिलीवरी करे, ड्रामा नहीं। इन चीजों को गंभीरता से ले, ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें, यहां ड्रामा नहीं डिलीवरी होनी चाहिए। संसद के शीत सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, विपक्ष ने सदन में काटा जोरदार हल्ला। राज्यसभा में भी भारी हंगामा, प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इसका जवाब हम जोर शोर से देंगे। खड़गे ने जयदीप धनखड़ की विदाई को न देने का मुद्दा भी उठाया। खड़गे ने बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। खड़गे के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और सदन के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। नड्डा ने कहा कि फेयरवेल को लेकर अगर चर्चा हुई तो ये अप्रासंगिक होगी। वहीं रिजिजू बोले चेयर की गरिमा को तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुद्दों से भटकाने का ड्रामा नाम दिया जा रहा है। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि प्रदूषण, एसआईआर जैसे मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं होता, सत्ता मुद्दों से भगाना चाहती है। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर प्रमोद तिवारी बोले मतदाताओं के मुद्दे उठाना कब से ड्रामा हो गया, क्या बीएलओ की मौत बीजेपी के लिए मुद्दा नहीं। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर कीर्ति आजाद का बयान, बोले ड्रामा बीजेपी करती है, विपक्ष के जनता के मुद्दों को उठाना ड्रामा कब से हुआ। पीएम मोदी के ड्रामा नहीं डिलीवरी वाले बयान पर रेणुका चौधरी का पलटवार, बोले बीजेपी को मिलना चाहिए ड्रामा का अवार्ड। अभिषेक बैनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रामा वाले बयान पर पलटवार करते हुए बोला कि विपक्ष एसआईआर पर बहस की मांग कर रहा, क्या यह ड्रामा है। संसद से आई अनोखी तस्वीरें सामने, सांसद रेणुका चौधरी पालतू कुत्ते को लेकर सदन में आई। कुत्ता लाने पर रेणुका चौधरी बोली जानवर को सरकार पसंद नहीं करती, गूंगा जानवर अंदर आ गया तो क्या तकलीफ है। रेणुका चौधरी के डॉग लाने पर बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सांसद पर कार्रवाई होनी चाहिए, विशेषाधिकार का दुरुपयोग सही नहीं है। बिहार की 18वीं विधानसभा का आज उद्घाटन सत्र, प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र यादव ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। सीएम नीतीश कुमार का डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत अन्य सत्ताधारी सदस्यों ने किया स्वागत। प्रेम कुमार ने शपथ ली, स्पीकर पद के लिए नामांकित। तेजस्वी यादव ने भी ली शपथ, बिहार के विकास की कही बात। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहली बार विधानसभा पहुंची, ली शपथ, कहा नई शुरुआत और नया अनुभव। नागालैंड स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड वासियों को दी बधाई, का गौरवशाली है, नागा संस्कृति हमेशा आगे बढ़ती रहे। मौसबोले का बयान, हिंदुत्व भारत की आत्मा है, धर्मांतरण विरोधी कानून हो सख्ती से लागू। गिरिराज सिंह का बड़ा हमला, नेशनल हेराल्ड को लेकर बयान, बोले कानून अपना काम करता है, मुद्दों पर राजनीति करने की जरूरत नहीं, अगर दोषी होंगे तो बचेंगे नहीं। गिरिराज सिंह का मौलाना मदनी के जिहाद वाले बयान पर पलटवार, बोले भारत कानून के चलने वाला देश है और कानून जिहाद नहीं समझता। गिरिराज सिंह का लालू प्रसाद के बंगले के मुद्दे पर भी बड़ा बयान, बोले लालू यादव का यह बंगला भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई कीर्ति का प्रतीक है।
गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ कर्मियों और उनके परिजनों को बीएसएफ स्थापना दिवस पर बधाई दी। बोले, सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को नमन है। गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की शुभकामनाएं दी। का सत्य, करुणा और धर्म की रक्षा गीता का ज्ञान है। ईडी ने केरल के सीएम पिनराई विजयन, उनके निजी सचिव और पूर्व वित्त मंत्री थॉमस को 468 करोड़ रुपए की मसाला बॉन्ड मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया। कांग्रेस सांसद रेणुका गांधी ने मतदाता सूची के एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत और मानवाधिकार के उल्लंघन का नियम 268 के तहत प्रस्ताव दिया है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कल मुख्यमंत्री को अपने आवास पर किया आमंत्रित। बातचीत का दूसरा दौर। आज तक से बोले एकनाथ शिंदे, हमारा एजेंडा विकास का है, हम किसी के खिलाफ नहीं। आज तक से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, मित्र पक्ष के खिलाफ प्रचार नहीं, कई जगह साथ लड़ रहे हैं, कई जगह अलग। आज तक से बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, गठबंधन धर्म सभी निभाए। शुभेंद्र अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी टीम इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंची। सीईओ को घेराव कर अल्टीमेटम दिया गया। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर पर बीएलओ के जमकर प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीएलओ भारी तादाद में सड़क पर उतरे। दिल्ली बम धमाके में एनआईए की लखनऊ में छापेमारी। एनआईए की टीम ने केसरबाग में कंधारी बाजार से डॉक्टर शाहीन के पिता के घर पर छापेमारी की। एनआईए की टीम ने शाहीन के पिता शाहिद अहमद अंसारी और बड़े भाई से लगभग 6 घंटे पूछताछ की। शाहीन के पासपोर्ट में लगे कागजातों की भी, दस्तावेजों की भी जांच की गई। एनआईए की टीम शाहीन के केसरबाग स्थित घर के साथ साथ मंडियावाव में परवेज के घर पर भी कर रही है जांच। साकेत कोर्ट में अल फलाह के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 15 दिसंबर तक अब साकेत कोर्ट में किया जाएगा पेश। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। एनआईए की यह छापेमारी ब्लास्ट केस के आरोपियों के घरों पर की गई है। जम्मू कश्मीर के काजीकुंड में एनआईए की छापेमारी चल रही है। आतंकवादियों पर सीधा प्रहार। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजफ्फर और आरोपी जसेफ के घरों पर छापेमारी की गई। एनआईए की टीम द्वारा 8 स्थानों पर छापेमारी की गई। शोपियां में मौलवी इरफान के घर पर और पुलवामा में कोइल में डॉक्टर मुजमिल के घर पर छापेमारी की गई। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में आज बॉबी पवार से पूछताछ संभव। अब तक करीबन 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। 25 सितंबर को वीडियो पेपर लीक होने के बाद बॉबी पवार के नेतृत्व में छात्रों ने किया था बड़ा आंदोलन। दबाव के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच की मंजूरी दी थी। जांच में असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन चौहान का नाम भी आया सामने। सुमन ने ही बॉबी पवार को पेपर लीक की जानकारी दी थी। दिल्ली देहरादून सहारनपुर एक्सप्रेसवे 10 दिनों की ट्रायल के लिए खोला गया। बीती रात गीता कॉलोनी में बैरिकेडिंग हटाने के बाद शुरू हुआ ट्रायल रन। अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली देहरादून के बीच का सफर 210 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पर 11,868 करोड़ रुपए की लागत से तैयार है। भारत पहुंचने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवात दितवा। गहरे दबाव के बदला दक्षिण भारत में तटीय इलाकों में किसी नुकसान की खबर नहीं। चक्रवात के बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिमी इलाके में केंद्रित रहने की उम्मीद। उत्तरी तमिलनाडु और पौंडीचेरी में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। चक्रवात दितवा के कमजोर पड़ने से लोगों ने ली राहत की सांस। चेन्नई के मरीन बीच और दूसरे तटों पर मौज मस्ती करते दिखे लोग। चेन्नई के समुद्र तटों पर आम दिनों की तरह सैर करते लोग दिखे। घूमने फिरने के साथ सेल्फी लेते भी नजर आए। तमिलनाडु सरकार ने जताई उम्मीद, हालात आज से हो सकते हैं सामान्य। कई इलाकों में थम चुकी है बारिश।
चक्रवात दितवा की स्थिति पर चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में रखी जा रही है नजर। आज इसके और कमजोर पड़ने के आसार हैं। चक्रवात दितवा के चलते तमिलनाडु के कई इलाकों में कल हुई जोरदार बारिश, लेकिन नहीं हुई ज्यादा परेशानी। चक्रवात दितवा को लेकर पौंडीचेरी में अब भी हाई अलर्ट, लोगों को समुद्री किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई। चक्रवात दितवा के चलते पौंडीचेरी में आज भी भारी बारिश के आसार, प्रशासन बरत रहा है एहतियात। श्रीलंका की सेना ने 57 जवानों को भारतीय वायुसेना ने किया एयरलिफ्ट, प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य के लिए पहुंचे। गाजियाबाद में फ्लाईओवर की रेलिंग तोड़कर 50 फीट नीचे गिरी कार, हादसे में मौके पर एक की मौत, एक की हालत गंभीर। सोनभद्र पुलिस ने कप सिरप मामले में मोस्ट वांटेड को कोलकाता से किया गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था आरोपी। नागपुर में शॉर्ट सर्किट के कारण फॉर्म गोडाउन में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। गुजरात के कच्छ में ओवरब्रिज पर अचानक एलपीजी टैंकर में लगी भीषण आग, टैंकर फटने से जोरदार धमाका, करीब 6 वाहन जलकर खाक हुए। मध्य प्रदेश के रायसेन में हाईवे पर 500 साल पुराने पुल अचानक भरभरा कर गिरा, 2 बाइक सवार समेत 4 लोग नदी में गिरे, 10 लोग घायल। जिंद रोहतक नेशनल हाईवे पर 2 स्कूल बसों में बीच में टक्कर, हादसे में 6 बच्चे घायल। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धवान में पुलिस भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रश्न पत्र और नौकरी के झांसे में 10 लोगों की गिरफ्तारी, 2 पुलिस हिरासत में। यूपी के बस्ती में बहन की हत्या का मामला, सगे भाई और मां की मिलीभगत का गोंडा पुलिस ने किया खुलासा। कोटा में सरकारी अस्पताल में आईसीयू में घुसा 6 फीट का सांप, मरीजों के बीच मची अफरा तफरी। लखनऊ में नाम बदलकर रह रही बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार, एटीएस ने पकड़ा, पूछताछ जारी। जयपुर में प्रेमी जोड़े को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला आया सामने, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुरदासपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में दोनों घायल, 2 पिस्टल बरामद की गई।